So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering mechanics. In the previous lectures we have seen questions on how to find the centroid of the plane laminas. Let us continue that with this question. Question को ऑब्जर्व करो. क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या करना होता है, गिवन लैमिनास को नंबर ऑफ लैमिनास में डिवाइड करना होता है. जो स्टैंडर्ड शेप्स होते हैं उसके अंदर उसको डिवाइड करके फिर लैमिना को बनाने की कोशिश करनी होती है. तो अभी वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो और आपके हिसाब से इसमें कितने लैमिनास आएंगे, कौन से लैमिनास को ऐड करना पड़ेगा, कौन से लैमिनास को माइनस करना पड़ेगा, उसका डिसीजन आप खुद लेने की कोशिश करो. जब तक आप खुद नहीं सोचोगे तब तक कोई फायदा नहीं है. ऐसे मैं 50 भी क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, कोई फायदा नहीं है जब तक आप खुद डिसाइड नहीं कर पाते हो. कोई भी एक सोल्यूशन आपके माइंड में आना चाहिए. 2-3 सोल्यूशन होते हैं, उसमें से कोई भी एक सोल्यूशन आपके माइंड में आना चाहिए. सही है? हैव यू डन दैट? आपका सोल्यूशन रेडी है? अगर रेडी है तो मेरे साथ आगे बढ़ो. अब मैं जो सोल्यूशन बता रहा हूँ वो आपका है कि वो मैच करो. देखो क्या है. अब मैं इसको देखने के बाद सोचता हूँ कि भाई ये तो एक ट्रायंगल बन रहा है इधर नीचे, ये तो स्ट्रेट अवे मुझे मिल गया ट्रायंगल. फिर मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिख रहा है, कैन यू सी दिस, ये भी मिल गया. फिर मुझे यहाँ पे एक सेमी सर्कल दिख रहा है, ये भी मिल गया. और फिर मुझे एक सर्कल भी दिख रहा है. तो इस तरह से मुझे मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी फिलहाल तो 4 मुझे दिख रहे हैं. पहला सोल्यूशन मेरे माइंड में जो आ रहा है, कोई सोल्यूशन मैंने रटा नहीं है, कोई भी मुझे पता नहीं कि इसका कैसा सोल्यूशन आने वाला है. जब भी हर क्वेश्चन को हम देखते हैं तो फ्रेश माइंड से सोचने का सही आता है. तो मैंने देखा एक ट्रायंगल, 2 ये रेक्टेंगल आएगा बीच वाला, फिर ये सेमी सर्कल आएगा और उसमें से ये सर्कल को घटाना पड़ेगा. तो कौन कौन सा ऐड करना पड़ेगा, कौन सा माइनस करना पड़ेगा. देखो अभी अगर मैं बीच वाला रेक्टेंगल लेता हूँ 200 बाय, ये 200 है और ये कितना है 240 है. सो 240 बाय 200 का एक रेक्टेंगल लेता हूँ. सही है, उसको ऐड करूंगा. फिर उसमें नीचे वाला ट्रायंगल ऐड कर देता हूं, ये भी ऐड कर दूंगा. फिर ये ऊपर वाला सेमी सर्कल ऐड कर देता हूं और उसमें से इस छोटे वाले सर्कल को घटा देता हूं, ये माइनस कर देता हूं. तो इस तरह से अगर करता हूं तो फाइनल मेरा आंसर बन जाता है. सही है. सो दैट इज द सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू फॉलो. आपको आपका करना है तो आप आपका कर सकते हो. कोई अगर अलग सॉल्यूशन आपने निकाला है तो उसको आप फॉलो कर सकते हो. मैं इसको नंबर दे देता हूं 1, इसको देता हूं 2, दिस इज थर्ड ज्योमेट्री एंड दिस इज द फोर्थ ज्योमेट्री. सो देयर विल बी 4 सेंट्रॉइड्स. इन 4 सेंट्रॉइड्स को हमें कंबाइन करके इसको बनाना पड़ेगा. सही है. अब ओरिजिन हमें ठीक से ऑब्जर्व कर लेना है. यहाँ पे ओरिजिन देखो, अभी इस ट्रायंगल के लिए हमारा y माइनस में जा रहा है, ये हमें याद रखना है. तो ट्रायंगल के लिए y माइनस भी होने वाला है, बाकी तो सबके लिए प्लस ही है, प्लस ही है इनको ऊपर वाले के लिए. तो मैं रेक्टेंगल से शुरू करता हूं. तो पहला रेक्टेंगल ले लो चलो. सो द फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की साइज मार्क करो, B1 H1 मार्क करो. यहाँ पे आपका सेंट्रॉइड आएगा, ये हमारा है B1. कितना है B1 फाइंड करो. और ये हमारा H1. और ओरिजिन कहाँ पे है, यहाँ पे. तो आपका एक्स एक्सिस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा. वाई एक्सिस कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा. तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे B1 इज हाउ मच. टोटल देखो B1 कितना है, ये वाला रेक्टेंगल मैंने लिया है तो B1 240 आ गया और H1 आ गया. हाइट कितना है रेक्टेंगल का, ये वाला यहाँ तक ये 200 है. सो 200 बाय 240 का मैंने रेक्टेंगल लिया है. तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा. A1 निकाल लो, यहाँ से A1 आएगा B इंटू एच. कितना आता है 240 इंटू 200, 48000 आएगा शायद. 48000 mm². ये प्लस करना पड़ेगा. अब हम क्या जाएंगे, अब इसके x1 के पास जाएंगे. x1 बहुत ही आसान है. x1 इज व्हाट, B1/2. यहाँ से ओरिजिन है, B1/2 कर लो. कितना आएगा B1/2 करके, B1 कितना है 240, सो 120 mm. वेरी इजी. y1 निकाल लो, कितना आएगा, y1 आएगा H1/2. H1 कितना है, हाइट 200 mm है तो 100 mm y1 आ जाएगा. आर यू विथ मी. अब सेकंड ऑब्जेक्ट जो ले रहा हूं मैं, नीचे वाला ट्रायंगल ले लेता हूं या ऊपर वाला सेमी सर्कल ले लेता हूं. चलो सेकंड इसको कर लेता हूं मैं, ऊपर वाला सेमी सर्कल. आपने ऑलरेडी कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है.
ठीक है, मैंने नंबर बदल दिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर वाला प्लस में है इसलिए मैंने उसको प्लस कर लिया पहले। तो अभी मैं सेमी सर्कल ले लेता हूँ, चलो सेमी सर्कल ड्रॉ करो और सेमी सर्कल का सेंटर्ड कहाँ पे आएगा वो आइडेंटिफाई करो। तो ये सेमी सर्कल का सेंटर्ड कहाँ पे आता है, लाइन ऑफ सिमेट्री पे आएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा वो, तो ये हमारा C2 हो गया। तो कितने डिस्टेंस पे ऊपर जाता है ये, 4r/3π इतने डिस्टेंस ऊपर जाता है। कितना है डिस्टेंस, 4r/3π कैलकुलेट करो। और वही हमारा सेंट्रॉइड है क्या, वो देखो सेंट्रॉइड का वही लोकेशन है क्या, नहीं वही काफ़ी नहीं है, तो ये मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये नहीं है, ओरिजिन कहाँ पे है वो देखो ठीक से, ओरिजिन हमारा नीचे है, यहाँ पे ओरिजिन है और यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस है। तो इस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, x2 और y2 ढूंढना पड़ेगा। 4r/3π कहाँ पे है, ये इतना ही डिस्टेंस 4r/3π है ये वाला। तो उसके नीचे कितना है देखो, उसके नीचे ये वाला डिस्टेंस ये 200 mm है, राइट। और हमारा x2 कितना आएगा, ये वाला x2 आएगा, कितना है x2 बताओ मुझे, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, तो ये डिस्टेंस है वो 120। सो फिर हम क्या करेंगे, पहले इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, जो कि प्लस करना है हमें, πr² ये हमारा सर्कल का एरिया हो गया, सेमी सर्कल मतलब उसका आधा, कितना आता है पाई r कितना है भाई रेडियस, बाहर के सर्कल का रेडियस देखना, ये वाला कितना है रेडियस 120 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। आंसर जो आया है वो आप वेरीफाई करो, 22619.47 mm² हो गया, A2 हो गया। फिर क्या करेंगे, x2 लिखेंगे, x2 कितना है भाई बताओ, वेरी इजी, x2 स्ट्रेट में आंसर है हमारा ये वाला, दैट इज 120, सो इट इज 120 mm। फिर y2 बताओ कितना है, y2 को ठीक से ऑब्जर्व करो, y2 डायरेक्ट नहीं आंसर, y2 यहां से मेजर करना है ओरिजिन से, तो ये पहले 200 जाना पड़ेगा, फिर 4r/3π जाना पड़ेगा। तो 200 प्लस 4r/3π कितना है, 4r/3π कैलकुलेट करो, 4 इंटू r, बाहर का रेडियस कितना है 120 डिवाइड बाय 3π को ब्रैकेट डाला, 50.93, 4r/3π कितना आ रहा है 50.93, ये आंसर 4r/3π का है। तो उसको इधर ऐड करो 50.93 और फिर हमारा एक y2 आता है, कितना आता है उसमें 200 ऐड कर दो, सो 250.93। इस तरह से हमने दो ऑब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया। अब बचे कौन है, नाउ विल कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट। अभी तीसरा कौन लेता हूं मैं, नीचे वाला ट्रायंगल लेता हूं। तो नीचे ट्रायंगल ओरिजिन के नीचे जा रहा है, ये नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। तीसरा ट्रायंगल देखो, अभी इसका C3 का आएगा, C3 यहाँ पे कहीं आएगा, सही है। अब इसका x डायरेक्शन में जाओ, क्या आया, ये वाला x डिस्टेंस आएगा, ये हमारा x3 आएगा, कितना आएगा x3 बताओ मुझे, दिस विल बी b3/3, सो दिस इज b3/3। b3 कितना है हमारा, ये वाला टोटल डिस्टेंस कितना है 240/3 कितना आता है 80 mm, सही है। और ये डिस्टेंस देखो कितना आएगा, ये वाला, ये भी h3/3 है, लेकिन ये माइनस आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि ओरिजिन के नीचे जा रहा हूं मैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। इधर देखो हमारा जो C3 है वो ओरिजिन के नीचे है, इस साइड से एक y डायरेक्शन में नीचे जा रहा हूं, इसलिए S3 को माइनस लेना पड़ेगा, सॉरी y3 को, सो y3 हमारा माइनस आ रहा है। एंड नाउ विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, थर्ड एलिमेंट इज ट्रायंगुलर, सो ट्रायंगल के लिए एरिया क्या है देखो A3, जो कि प्लस करने वाले हम उसको ऐड करने वाले हैं ट्रायंगल को, तो कितना आएगा वो 1/2 b3 इंटू h3 कितना आता है 1/2 टाइम्स b3 कितना है, b इज 240 एंड h3 इज हाउ मच, हाइट कितना है उसका 150 है, देखो यहाँ पे h3 इज 150 mm। करो कितना आता है एरिया बताओ मुझे, 240 इंटू 150 डिवाइड बाय 2, 18,000 आ रहा है, 18,000 mm²।
इसको प्लस करेंगे। लेकिन इससे सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारा x3 तो प्लस आ रहा है लेकिन y3 माइनस आएगा। x3 कितना आया हमारा 80 mm आया और y3 कितना आया, दैट इज h3/3 बट इन माइनस y डायरेक्शन। सो h3 इज हाउ मच 150/3, इट इज 50 mm, माइनस 50 mm। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें ये वेरिएशन है आपका, क्या आता है y3 माइनस आता है। सो एंड द फाइनल पार्ट इज नाउ, अब हम सर्कल के पास जाएंगे। सर्कल क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट द सर्कल। सर्कल का ओरिजिन कहाँ पे है, देखो सर्कल का सेंट्रॉइड यहाँ पे आएगा। अभी हमारा C4 है और C4 के लिए ये हमारा डायरेक्टली y4 बन जाएगा ओरिजिन से ऊपर, और ये डिस्टेंस जो है 120 mm x4 बन जाएगा। सो दिस इज योर x4 and this one is your y4. So x4 is 120, y4 is 200 and area of the circle is a4, that has to be minus pi r square। r कितना है, छोटे सर्कल का रेडियस लेना है, 60 mm है, सो pi इंटू 60 स्क्वायर कितना आता है बताओ, दैट इज माइनस 11,309.73 mm स्क्वायर। और इसका x3 मैंने बताया ऑलरेडी, x4 क्या है, वेरी सिंपल 120 mm एंड y4 क्या है, वेरी सिंपल 200 mm। तो ये सर्कल का हो गया, ठीक है, ये वाले सर्कल का। सो अब क्या करेंगे, पॉज करो वीडियो को। आपने यहाँ तक आंसर फाइंड कर लिए तो वीडियो को पॉज करो, फॉर्मूला लिखो x बार का, 4 आएंगे a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 डिवाइड बाय समेशन ऑफ ऑल द एरियाज, जिसमें a4 को माइनस लेना है, जहाँ पे भी y3 की वैल्यू डालोगे उसको माइनस डालना है, और इस तरह से इसको आंसर को कंप्लीट करना है। सही है, सो लेट अस सी द आंसर। मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, आप उसको वेरीफाई करो। पॉज द वीडियो, कंप्लीट द आंसर एंड देन कम बैक टू द वीडियो। सो दिस कम्स टू बी 94.61 y बार एंड x बार कम्स टू बी 110.69। क्या चीज़ें देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मैंने लास्ट वाले एरिया को माइनस किया है समेशन ऑफ एरिया में, फिर यहाँ पे ये लास्ट वाला टर्म माइनस हो जाएगा क्योंकि एरिया माइनस है, और जब y की टर्म हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें 2 टर्म्स माइनस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये 50 माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, और इधर एरिया माइनस है इसलिए ये टर्म माइनस आएगा। तो ये लास्ट वाले दोनों टर्म्स माइनस हो जाएंगे क्योंकि इसमें y3 जो है वो माइनस 50 है। सही है, देखो यहाँ पे y3 माइनस 50 है तो वो यहाँ पे आएगा, तो इस टर्म को टोटल माइनस कर देगा, और ये एरिया की वजह से माइनस है। तो एक तो आपका कोऑर्डिनेट माइनस हो सकता है, एक तो एरिया माइनस हो सकता है, दोनों में से कोई भी माइनस रहेगा तो पूरा टर्म माइनस बन जाता है। हाँ, अगर दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस भी बन सकता है। अगर दोनों टर्म माइनस है, मतलब एरिया भी माइनस है और कोऑर्डिनेट भी माइनस है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो उसको ठीक से केयरफुली ऑब्जर्व करना है। सही है, एंड देन पुट द वैल्यूज। आपका आंसर आ चुका है तो ठीक है, नया आया तो क्या मिस्टेक हुआ देखो। सही है, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन एज वेल। विल सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। सी यू, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।